नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी की इमेज दिखाई दे रही होगी। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में 100 एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक प्रश्न के ऊपर अपन यानी कि व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ते जाएंगे। यानी कि 100 लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिएगा सीरीज की शुरुआत करते हैं अपन। तो आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से प्रश्न 100% टपकेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, और याद रखना दोस्तों, जो आज अपन ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज का नाम होने वाला है प्रचंड सीरीज, प्रचंड चालीसा सीरीज, ठीक है ना। इस सीरीज का क्या नाम है? प्रचंड चालीसा सीरीज के अंतर्गत आपको ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति के जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो इसी सीरीज में आते रहेंगे। तो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो प्लीज़ धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न आने वाला है, वो ये आ चुका है, ठीक है ना। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यानी कि शकुन शास्त्र के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है। तो अपन एक एक लोक देवता की व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे इसको। तो ए में दे रखा है रामदेव जी, बी में मेहा जी, हड़बू जी, और डी में दे रखा है तेजा जी। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो हड़बू जी हो जाएगा, ठीक है ना। से आंसर हो जाएगा इसका हड़बू जी। हड़बू जी को, यानी कि हड़बू जी का जन्म यानी कि बुंडेल नागौर में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम मेहा जी, और इनकी माता का बात करें अपन, माता का नाम था सौभाग, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो मौसेरे भाई थे तो इनके गुरु का नाम भी हो जाएगा बालेनाथ, ठीक है ना। यहाँ दे रखा है इनका उपनाम, यानी कि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो इसे योगी, सन्यासी, वीर योद्धा, बाल ब्रह्मचारी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता आदि इनके उपनाम मिलते हैं। और इनके वाहन की मैं बात करूँ तो इनका वाहन सियार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सुनने में ज़्यादा पूरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप कितना सुनकर कितने प्रश्नों के उत्तर सही देते हो। तो इसका आंसर तो हो जाएगा स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, पाबू जी का उपासना स्थल स्थित है। पाबू जी का जो उपासना स्थल स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो आसिंद, इनसे कोई संबंध नहीं है। खड़नाल कोई संबंध नहीं है। बापणी कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्लू, यानी कि कोल्लू मंडल में पाबू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये इनका उपासना स्थल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे भी इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्न को सुमेलित कर दिए, यानी कि 4 लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं, और इधर इनका ये दे रखा है यानी कि प्रतीक चिन्ह। तो इनका आपको सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो इनको सुमेलित करिएगा आप, यानी कि रामदेव जी पगलिया हो जाएगा इनका, ठीक है ना। और गोगा जी की बात करें तो इनका सर्प हो जाएगा, तेजा जी का तलवार हो जाएगा, और पाबू जी का भाला हो जाएगा। तो इनका ये सीधा सीधा ही दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ABCD, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, एकमात्र वह लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का तो एकमात्र तोरण होता है, यानी कि मूर्ति ना होकर काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, इसे कौन से लोक देवता है? तो बताइएगा आप वो कौन से लोक देवता हैं। तो वो लोक देवता हो जाएंगे मामा देव, जिन्हें राजस्थान में बरसात के लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात के लोक देवता कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला लगता है? यानी कि सांतु गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फत्ता जी से। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। फत्ता जी, जिनका संबंध सांतु गांव जालौर से है, इनका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, जुझार जी किस जाति से संबंधित है? जो जुझार जी महाराज है वो किस जाति से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे राजपूत से, ठीक है ना, राजपूतों से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक देवता भर्तहरि संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? जो ये पहले राजा थे, फिर बाद में क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। और इन्होंने, याद रहे दोस्तों, नाथ संप्रदाय में जो राता डूंगा पुष्कर में जो उनकी शाखा है, इसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये पहले कहाँ के थे? तो ये पहले ये थे, मतलब राजा भर्तहरि पहले कहाँ के राजा थे ये, ठीक है ना। तो ये उज्जैन के थे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, जहाँ दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता हैं? तो भूरिया बाबा के बारे में अपने पढ़ा था, इनका मेला है, ये इनका कहाँ है मंदिर? तो इनका मंदिर की बात करें तो प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है, ठीक है ना, भूरिया बाबा का। तो ये गोड़वार के जो मीणा होते हैं उनके क्या है, ये आराध्य देवता हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा,
चार हाथों वाले लोक देवता कहलाते। चार हाथों वाले लोक देवता कौन कहलाते हैं? तो कल्ला जी महाराज जो है वो चार हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं, ठीक है ना। कल्ला जी, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, कल्ला जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, वह लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, वह कौन से लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो वो लोक देवता हो जाएंगे रामदेव जी। कौन हो जाएंगे? रामदेव जी, जिन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रामदेव जी के यानी कि नॉर्मल आप जानते हो, इनके परिवार से संबंधित हो, यानी कि इनकी मैं पिताजी की बात करूँ तो अजमल जी तंवर हो जाएगा, माता का नाम मैना दे और इनकी पत्नी नेतल दे। नेतलदरा बरतार भी कहते हैं इन्हें, ठीक है ना। नेतलदरा बरतार, बरतार इन्हें पति को कहते हैं। इनकी जो बहन थी वो सुगुणा थी और इनकी धर्म की बहन थी जो डाली बाई थी, ठीक है ना। बाई का नाम बीरम था और इनके सवारी यानी कि घोड़ा नीला घोड़ा था और इनके जो पचरंगी जो ध्वजा होती है जिन्हें नेजा कहते हैं, ठीक है ना। यात्री जो आते हैं उन्हें जातरू कहते हैं और रात में जो जागरण होता है उनसे जम्मा जागरण कहते हैं, भजनों को ब्यावली कहते हैं। तो ये बहुत सारे इनसे संबंधित हैं, यानी कि रेखिया जो मेघवाल जाति के जो भक्त आते हैं उन्हें रेखिया कहते हैं। और इनका जो जीवित समाधि राम सरोवर की पाल पर ली थी इन्होंने। कहाँ ली थी जीवित समाधि? राम सरोवर की पाल पर ली थी। कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और एक दिन इनसे पहले जो इनकी धर्म की बहन जो डाली बाई थी उन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है ना। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ लगता है? तो इनका मेला यानी कि पोखरण जैसलमेर में लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं इनसे, तो और भी अपन चर्चा करते रहेंगे, तो आप सुनने में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? यानी कि कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी कृषि कार्यों की क्या माने जाते हैं? उपकारक लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। तो तेजा जी के बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करें। तो तेजा जी की मैं बात करूँ तो इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो पनेर, पनेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। वहाँ जय सिंह की पुत्री पेमल दे के साथ इनका विवाह हुआ था और इनकी माता का नाम राजकुमारी था। और बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी। और लीलन सिंगारी से याद रखना आपको, यानी कि राजस्थान में एक ट्रेन चलती है लीलन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलती है? लीलन एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये जयपुर से जैसलमेर के बीच में चलती है लीलन एक्सप्रेस। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से भी ट्रेन चलती है चेतक एक्सप्रेस, उसी प्रकार से तेजा जी की घोड़े के नाम से लीलन एक्सप्रेस चलती है जैसलमेर से कहाँ तक? जयपुर से जैसलमेर, ठीक है ना। जयपुर टू जैसलमेर। और इनके उपनाम यानी कि गोरक्षक देवता थे, वचन पुरुष देवता थे, धोलिया वीर, कृषि उपकारक देवता और भी अन्य इनके नाम है। सांपों नागों का देवता भी इन्हें कहते हैं। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनका मेला लगता है जिसे तेजा दशमी कहते हैं, ठीक है ना। और 2011 में इनके यानी कि तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। और भी बातें करेंगे, यानी कि अगला प्रश्न दे रखा है इनसे संबंधित है। तेजा जी का मुख्य यानी कि अगला प्रश्न दे रखा है ये तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहलाता है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या कहलाता है? तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहलाता है, मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है इनका? तो पर्वतसर नागौर में इनका मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इनका मुख्य तीर्थ स्थल? पर्वतसर नागौर में, ठीक है ना। पर्वतसर नागौर में इनका मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा। अब आप कहोगे यानी कि बांसी दुगारे भी दे रखा है, तो ये तेजा जी की कर्मस्थली है, ठीक है ना। और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और सुरसरा में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि 4 स्थानों के बारे में आप देख सकते हो। सुरसरा में तेजा जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। बांसी दुगारी में इनकी कर्मस्थली मानी जाती है तेजा जी की। और पर्वतसर नागौर इनका मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा। यहाँ नागौरी बैलों के लिए इनकी राजस्थान का प्रसिद्ध मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे पहले बड़ा मेला हुआ करता था पहले, लेकिन अब तो वो नहीं है। जसवंत पशु मेला जो भरतपुर का सबसे बड़ा मेला है आय की दृष्टि से। अगला प्रश्न दीजिएगा, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ है इनका मंदिर? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, एक एक लोक देवता के बारे में अपन ज़्यादा इतना विस्तार से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा टाइम लीजिएगा। 100 प्रश्नों को हल करना है अपन को। कितना? 100 प्रश्न, और छोटी छोटी बातें जो बताता रहूँगा मैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, वह लोक देवता जिसे
वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यानी कि कौन से लोक देवता जिन्हें गोगा जी के जिस प्रकार गोगा जी को सांपों के देवता माना जाता है उसी प्रकार माना जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज को नागों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। आ गया ना प्रश्न, बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, तो बांसी दुगारी हो जाएगा बूंदी जिले में। कहाँ हो जाएगा, बूंदी जिले में। अगला प्रश्न दीजिएगा, रामदेव जी के घोड़े का रंग, यानी कि रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका रंग कैसा था। अरे रंग यानी कि नीला, यानी कि क्या कहते हैं उसे, नीला घोड़ा भी कहते हैं, नीला, तो नीला रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा, किस लोक देवता को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। कौन से देवता को काला बाला का देवता भी कहा जाता है, तो काला बाला देवता का तेजा जी को कहा जाता है काला बाला का देवता। ठीक है ना। ये वापस तेजाजी से संबंधित आ गए। तेजाजी को सर्पदंश किस स्थान पर हुआ था, तो सांप ने तो डसा तो था सेंद्रिया पर, और इनकी मृत्यु हुई थी सुरसरा में। ठीक है ना। और भावता नागौर की मैं बात करूँ तो भावता नागौर में गोमूत्र से सांप काटे हुए व्यक्तियों का इलाज होता है। ठीक है ना। और देवमाली तो देवनारायण से संबंधित हो जाएगा। तो ये तेजाजी के बारे में विस्तार से अपने अध्ययन किया था। और अगला प्रश्न दीजिएगा, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था। अभी रामदेव जी के बारे में अपने पढ़ा था, उसमें आया था जम्मा जागरण। जम्मा जागरण किसके, कौन से देवता से हो जाएगा, उनके लोक देवता रामदेव जी से संबंधित एक मात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की कहलाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें अपन तो ये सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाएगी पाबूजी महाराज की। किसकी हो जाएगी, पाबूजी महाराज की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाएगी। ठीक है ना। जिसे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ नायक पोपो द्वारा बचा जाता है। ऊँट बीमार होने पर ये ऊँट जो रेबारी होते हैं वो बचवाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, ये आ गया प्रश्न वापस देखो, 24 बाणियाँ ग्रंथ किसकी रचना थी, तो 24 बाणियाँ थी रामदेव जी की। मैंने बताया ना भी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है ना। ऊँट पालक जाति राय का किसे अपना आराध्य देव मानते हैं, तो अभी बताया मैंने, यानी कि पाबू जी को अपना आराध्य देवता मानती है। अगला प्रश्न दीजिएगा, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्तों को क्या कहा जाता है। अभी बात कर चुके अपन, जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेक्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्या कहते हैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का, ये नहीं होगा, कृष्ण का, शेषनाग का, विष्णु का। अब बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, विष्णु का माना जाता है, कृष्ण का माना जाता है, तो ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। अगला प्रश्न देखिएगा, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति प्राप्त है। प्लेग रक्षक किस लोक देवता को ख्याति प्राप्त है, प्लेग रक्षक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी महाराज। क्या हो जाएगा, पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज के ये उपनाम है प्लेग रक्षक। और भी उपनाम है, जैसे गो रक्षक देवता है, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक हो गया, हाड़ पाड़ के लोक देवता कहते, शरणागत के रक्षक है। और भी बहुत सारे नाम, जैसे लक्ष्मण का अवतार मान सकते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और बात करें तो शरणागत के रक्षक थे, इन्होंने यानी कि शरण दी थी। तो ये इसके आंसर हो जाएगा पाबूजी। ठीक है ना। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता, इनको माना जाता है पाबूजी को। आशा मोर्जी द्वारा पाबूजी पर कौन सी रचना लिखी गई है। आशा मोर्जी के द्वारा पाबूजी पर कौन सी रचना लिखी गई है, तो इसकी मैं बात करूं तो पाबू प्रकाश लिखा गया है आशा मोर्जी के द्वारा। और भी पाबूजी के ग्रंथ है, जैसे पाबूजी रात छंद किसने लिखा, तो ये लिखा था बिट्ठू मिहा ने। पाबूजी रा दोहा किसने लिखा, तो लगराज जी ने लिखा था। और पाबूरा यानी कि सोरठा रामनाथ कव्या ने। और पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो ये सभी प्रकार के यानी कि ग्रंथ इनके पाबूजी से संबंधित है। तो यहाँ ये प्रश्न है, आशा मोर्जी द्वारा पाबूजी की कौन सी रचना लिखी गई, तो पाबू प्रकाश हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, गोगा जी का जन्म हुआ था, यानी कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी की जन्म की मैं बात करूँ तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा राजगढ़ चूरू में। कहाँ हुआ था, ददरेवा राजगढ़ चूरू में। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम धांधल जी था, इनके पिताजी का नाम की बात करें अपन तो गोगा जी के पिता का नाम इनके धांधल जी, तो वो इनके क्या कहें, इनके पाबू जी के हो जाएंगे। इनके पिता की मैं बात करूँ तो गोगा जी के पिताजी का नाम हो जाएगा, क्या नाम था इनके पिताजी का, जेवर सिंह, क्या नाम था, जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध है। यानी गायों की रक्षा अधिकतर लोक देवताओं ने गायों की रक्षा की थी। जब मैंने ऑफलाइन में आपको पढ़ाया होगा तब बताया होगा, यानी कि
एक दोहा प्रसिद्ध है इनमें, धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा काय रंग काय राव। यानी कि कोई भी व्यक्ति 3 काम करते हुए यदि अपना प्राण दे देता है, यानी कि बलिदान कर देता है, तो वो लोक देवताओं की श्रेणी में आता है। 3 काम कौन कौन से? यानी कि गायों की रक्षा करते हुए, यानी कि धर्म की रक्षा करते हुए, धरती की रक्षा करते हुए और अबला नारी की रक्षा करते हुए। तो इनमें से गोगा जी इधर का है, तेजा जी है, पाबू जी, तो सभी ने अधिकतर आपको पता होगा गायों की रक्षा की थी, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु की मैं बात करूं तो गोगा जी के गुरु हो जाएंगे गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ, ठीक है ना। अगला प्रश्न सुमेलित वाला आ गया है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तेजा जी यानी कि इनका ये मेला कह सकते हैं, यानी कि जन्म कब हुआ था, ये देर का है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा तेजा जी का यानी कि भाद्रपद सुदी और कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के बारे में बताया था। शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं? सुदी कहते हैं। तो तेजा जी का हो जाएगा भाद्र सुदी दशमी, ठीक है ना। गोगा जी तो अभी बताया मैंने, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है ना। और रामदेव जी भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को, ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। और पाबू जी ये बच गया जो चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्न को बेमेल यानी कि बेमेल इनसे संबंधित कौन सा नहीं है? 4 आंसर दे के ये 4 ऑप्शन, इनमें से देखिएगा बेमेल कौन सा है। यानी कि तेजा जी पर्वतसर नागौर है क्या? ये इनसे संबंधित है। पर्वतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेला भी लगता है, ठीक है ना। और गोगा जी ददरेवा यानी कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा राजगढ़ चूरू, तो ये भी है। पाबू जी कोल्लू, तो पाबू जी का कोल्लू है। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी क्या है? ये सही है। ये प्रश्न आया है निम्न से बेमेल है, तो कोई बेमेल नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी, तो दुर्मेड़ी जहाँ गोगा जी मोहम्मद गजनवी से यानी कि लड़ रहे थे ना, तब उनका जहाँ धड़ गिरा था वो धड़ मेरी हो जाएगा। जो ये कहाँ स्थित है? जो दुर्मेड़ी हो गया, दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। शीर्ष मेड़ी ददरेवा राजगढ़ चूरू में, तो ये गोगा जी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये डाक टिकट जारी किया था देवनारायण जी की फड़ पर। सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी की फड़ पर हुआ था, ठीक है ना। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न दीजिएगा, नौहर तहसील में किस लोक देवता का मेला लगता है? जो नौर तहसील है उसमें किस लोक देवता का मेला लगता है? तो गोगा जी का लगता है। नौर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं राजस्थान में? तो महत्वपूर्ण की बात करें अपन तो इनमें से है तो लगभग ही महत्वपूर्ण ही सभी, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तो इस रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं ये तेजा जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी हो जाएगा, ठीक है ना। तेजा जी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दीजिएगा, गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? गोगा जी का जो थान होता है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है अधिकतर? तो गोगा जी का होता है खेजड़ी के नीचे। राजस्थान में अधिकतर खेजड़ी थी, तो खेजड़ी के नीचे होता है, ठीक है ना। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, ये कहावत भी है इससे। तेजा जी ने लाछा गोजरी की गायें किससे छुड़ाने के लिए अपने जीवन को आहुति दी? यानी कि किससे गायें छुड़ाई थी? तो मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, पहले बता दिया मैंने थे, कवि भी थे, कौन थे? तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखे, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, वह लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा, कौन से लोक देवता जिनके मंदिर की बनावट जो मकबरे नुमा है? तो इसकी हो जाएगी गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो मकबरे नुमा आकृति में था। और मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना। फिर बाद में इसी मंदिर का यानी कि आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ओम की आकृति अंकित करवाई थी। और भी बहुत सारी बातें इनमें से, और ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दीजिएगा, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? तो रामदेव जी की यानी कि पूरे परिवार के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। रामदेव जी की यानी कि नेतल दे तो इनकी पत्नी हो जाएगी, मेणा दे इनकी माता का नाम हो जाएगा, फूलम दे ये पाबू जी की पत्नी का नाम है, ठीक है ना। पेमल दे ये तेजा जी की पत्नी का नाम है। तो सभी बातें अपन कर चुके हैं। बापणी में किस लोक देवता का प्रमुख स्थान है? बापणी कहाँ है? जोधपुर में। तो डूंग जी जवार जी से नहीं होगा, हड़बू जी से मियाँ जी, तो बापणी में किसका है? तो हड़बू जी है ना, हड़बू जी इसका बापणी में हो जाएगा, ठीक है ना। हड़बू जी का बापणी में हो जाएगा। सॉरी हड़बू जी नहीं होगा इसमें, हड़बू जी तो इनके पिता थे, इनका तो हड़बू जी का तो बेंगटी, सॉरी कहाँ है? इनका तो बेंगटी है।
बेंगटी भी कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है जोधपुर में। तो इनका हो जाएगा बापणी है मेहाजी का, ठीक है ना। बापणी कहाँ किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक देवता डोंगजी जवारजी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाए जाते हैं। लोक देवता जो डोंगजी जवारजी थे, इनके कौन से गीत है जिन्हें इन गाया जाता है। तो लोक देवता इनके गीतों की मैं बात करूं, लोक देवता डोंगजी जवारजी के गीत जिन्हें भोपा गाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, छावली कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रहे दोस्तों, गोगा जी के जो गीत होते हैं उन्हें भी छावली कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवता ने अस्पृश्य समझे जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी थी अपितु प्रधान सरदारों को उनमें स्थान भी दिया था। तो अपन बाबूजी महाराज के बारे में बात की थी, तो ये शरणागत के रक्षक थे। तो इन्होंने ये 7 भाई थे ना, चांदा, चासल, देवा, पेमा, खापू, खलबल, खंगार, तो इनको शरण दी थी, इसलिए बाबूजी महाराज इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, रामदेव जी के मंदिर में पुजारी किस जाति के होते हैं। जो रामदेव जी का मंदिर होता है, वहाँ पे पुजारी किस जाति का होता है। तो वहाँ का पुजारी होता है, पुजारी की बात करें अपन तो मेघवाल जाति का होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीक्या कहते हैं। और पुजारी भी किस जाति का होता है, मेघवाल जाति का होता है, ठीक है ना। अगला शौरी शक्तिमान शौरी, मेघवाल जाति का नहीं होता, तंवर जाति का होता है, क्योंकि रामदेव जी तंवर यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, अजमल जी तंवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीक्या कहते हैं, जबकि इसका आंसर हो जाएगा ये तंवर, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं। जो गुर्जर जाति होती है वो कौन से लोक देवता को विष्णु का अवतार मानती है। तो गुर्जर जाति के आराध्य देवता भी माने जाते हैं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी को क्या मानते हैं, ये आराध्य मानते हैं। देवनारायण जी का जन्म मालाश्री डोंगरी कहाँ हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, बेंगटी में किस का मुख्य पूजा स्थल है। अभी बताया था मैंने, बेंगटी में हड़बू जी का हो जाएगा, ठीक है ना। और मियाजी का कहाँ है, मियाजी का बापणी में, कहाँ है इनका तो है बापणी में, और इनका कहाँ है, ये ठीक है ना। और अगला प्रश्न दीजिएगा, नगला जहाज में किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान मंदिर है। नगला जहाज भरतपुर में, कहाँ है, भरतपुर में। तो देव बाबा को ग्वालों के देवता भी माना जाता है, क्या माना जाता है इसे, ग्वालों का, यानी कि ग्वालों को भोजन कराने पर ये खुश होते हैं, तो ग्वालों के देवता भी कहलाते देव बाबा। इनका मंदिर हो जाएगा नगला जहाज। अगला प्रश्न दीजिएगा, भूमि रक्षक देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। भूमि रक्षक यानी कि भूमि रक्षक आ रहा है, तो भूमिया जी की, किसी की पूजा की जाती है, भूमिया जी की। अगला प्रश्न दीजिएगा, किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में की जाती है। किस लोक देवता की पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। तो रूपनाथ जी, इनका और क्या नाम इनका, जरड़ा जी, जो बुड्ढो जी के पुत्र थे। बुड्ढो जी इनके पिता थे और पाबू जी इनके चाचा थे, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी को पूजा जाता है। रनेला स्थान पर किस लोक देवता की सिद्ध पीठ है। रनेला कहाँ पड़ता है, रनेला उदयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। ये किस लोक देवता की पीठ है यहाँ पे, तो कल्लाजी राठौड़ की, यानी कि कल्लाजी राठौड़ का ससुराल तो था सामलिया डूंगरपुर में। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कंवर, ठीक है ना। ये चित्तौड़ के यानी कि दूसरे शाखा पर जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे कल्लाजी राठौड़। इनकी छत्री भी चित्तौड़ में बनी हुई, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, बिग्गाजी को कुल देवता के रूप में जाना था। जो बिग्गाजी जो देवता है, यानी कौन सी जाति के कुल देवता है, तो ये है जाखड़ समाज के। जाखड़ समाज की जो महिलाएं होती है वो मेहंदी के स्थान पर गोबर लगाती है, ठीक है ना। तो ये इनके आराध्य देवता हो जाएगी बिग्गाजी, जाखड़ समाज के। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो तेजाजी की पत्नी का नाम अभी अपन चर्चा कर चुके थे। तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो पेमल दे के साथ तेजाजी का हुआ था, नेतल दे के साथ रामदेव जी का हुआ था, फूलम दे के साथ पाबू जी का हुआ था। और लाछा गोजरी, जो लाछा गोजरी किसकी थी, पेमल की, जो पेमल दे की सहेली थी, ठीक है ना। इनकी गायों को तेजाजी ने छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अगला प्रश्न दीजिएगा, पनेर गांव स्थित है। तो पहले बता दिया था मैंने, पनेर गांव कहाँ स्थित है, अजमेर में, जहाँ तेजाजी ने विवाह किया था। तेजाजी जय सिंह की पुत्री पेमल दे के साथ विवाह किया था, यानी कि तेजाजी का ससुराल था यहाँ पे पनेर पे, ठीक है ना, जो अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दीजिएगा, किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पूर्व किस लोक देवता के नाम की राखी बांधता है। तो किसान हल जोतने से पहले किसकी राखी बांधता है, तो गोगा जी की राखड़ी बांधता है, ठीक है ना। गोगा राखड़ी किसे कहते हैं जिसे। अगला प्रश्न दीजिएगा, गोगा जी की ओल्डी स्थित है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो गोगा जी की ओल्डी हो जाएगी सांचौर जालौर में। किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में इनकी ओल्डी स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता हैं। बांझ स्त्रियां किसकी पूजा करती है, तो इलोजी महाराज की। इलोजी होलिका के होने वाले पति थे। किसके पति थे ये, होलिका के होने वाले पति थे। और इन्हें
छेड़छाड़ के लोग देवता भी कहते हैं, प्रेम के देवता भी कहते हैं, और जो 5 महिलाएं होती है वो इनकी पूजा करती है। और मारवाड़ में इनकी आदम कद अग्न नग्न मूर्ति होती है, ठीक है ना, नग्न मूर्ति होती है मारवाड़ में, आदम कद इनकी पूरी मूर्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजा जी का पुजारी कहलाता है। जो तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो तेजा जी का पुजारी होता है उसे कहते हैं गोड़ला, जो कुमार जाति का होता है, ठीक है ना, जो कौन सी जाति का होता है? कुमार जाति का होता है तेजा जी का गोड़ला। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कथन किसका है? यह तो जार पीर है, अर्थात साक्षात देवता के प्रकट है, देवता के प्रकट है। ये यानी कि गोगा जी और मोहम्मद गजनवी, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के बीच जब युद्ध हुआ था ना, मोहम्मद गजनवी के जब, तो मोहम्मद गजनवी ने कहा था, तो यानी कि ये साक्षात देवता के रूप में नजर आ रहा है, ठीक है ना। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता है, अजमेर के यानी कि अजमेर के ये हो जाएंगे तेजा जी महाराज। अजमेर में इनके सभी प्रसिद्ध स्थल अजमेर में है स्थित। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये ग्राम देवता हो जाएगा। क्षेत्रपाल यानी कि ग्राम देवता के रूप में, ठीक है ना। राजस्थान के लोक देवता के संदर्भ में बेमेल है, यानी कि राजस्थान के लोक देवता कौन नहीं है, तो बेमेल यानी कि स्थान बताना है। हड़बू जी का स्थान ये स्थित है क्या? हड़बू जी का स्थान, तो हड़बू जी का तो बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी रूणीचा दे रखा है, ठीक है ना, रामदेव जी का क्या दे रखा है? रूणीचा दे रखा है। और तेजा जी का खड़नाल, कल्ला जी का मेड़ता, तो बेमेल यानी कि जन्म स्थान, तो रूणीचा में यहाँ ध्यान से पढ़ना, यानी कि रामदेव जी का संबंध रूणीचा है ना, वहाँ से है, लेकिन इनका जन्म नहीं हुआ था। याद रखना दोस्तों, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। जबकि हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। तेजा जी का यानी कि खड़नाल नागौर में हुआ था। कल्ला जी का मेड़ता नागौर में हुआ था। जबकि रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील में हुआ था। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना आपको, राजस्थान के लोक देवता के संदर्भ में बेमेल है, यानी कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजा जी का जन्म स्थान है, तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो अभी पता है तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? तो खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हो जाएगा। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले थे गोगा जी महाराज, गोगा जी ने युद्ध किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, रामशाह पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही क्या है नाम, यानी कि सही नाम क्या है? रामशाह पीर, यानी कि रामशाह पीर रामदेव जी की उपाधि है, तो ये हो जाएगा। रामदेव जी का संबंध नहीं है, यानी कि ये स्थान दे रखे हैं, इनमें से रामदेव जी का संबंध नहीं है। सुरता खेड़ा में रामदेव जी का मेला लगता है, ये कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। बिराठिया कहाँ है? बिराठिया अजमेर में है। अदरशिला, देवडूंगरी, तो अदरशिला भी इनसे संबंधित है। और देवडूंगरी किससे? तो देवडूंगरी देवनारायण से, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देवडूंगरी में देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था। राणा सांगा के आराध्य देवता भी देवनारायण माने जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजा जी की कर्मस्थली है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तेजा जी की कर्मस्थली यानी कि बांसी दुहारी जो बूंदी जिले में स्थित है, वो तेजा जी की कर्मस्थली है। निम्न में से तेजा जी का निर्वाण स्थल है। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसरा नागौर में। परबतसर नागौर में तेजा जी का यानी कि पशु मेला लगता है। खरनाल में इनका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण, यानी कि सेंदरिया में तो तेजा जी को यानी कि सांप ने डसा था। सेंदरिया में तो तेजा जी को यानी कि ऐसे जो सांप था ना, ऐसे यानी कि तेजा जी का प्रतीक भी माना जाता है। बाला लिए अश्वार हुई, ऐसे सांप था, क्या था? सांप था, ये देखो ये ऐसे सांप, तो इन्होंने सांप ने डसा था कहाँ पे? सेंदरिया पर सांप ने डसा था। सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, गाँवों में विवाह के पश्चात तोरण को किस लोक देवता के स्थान पर रखने की परंपरा है? कौन से स्थान पर यानी कि रखने की परंपरा है विवाह होने के बाद? तो इसकी बात करूं मैं तो गोगा जी का जो स्थान होता है वहाँ पर रखने की परंपरा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रामदेव जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण अभी जो वर्तमान में स्थिति देखने को मिलती है वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। ऊँट की रुग्णता दूर करने के लिए पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो रेबारी यानी कि फड़ का वाचन कह रहा है यहाँ पे, फड़ का वाचन किया जाता है थोरी जाति के द्वारा, ठीक है ना। थोरी जाति जिसे नायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता राजस्थान के किस जिले में? कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में? तो कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी बांसवाड़ा में। अब आप कहोगे बांसवाड़ा से क्या संबंध है? यानी कि दक्षिणी राजस्थान में कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता है, क्योंकि उनके वो वहाँ उनका बाढ़ यानी कि डूंगरपुर में तो उनका सामलिया डूंगरपुर में उनका ससुराल था। फिर भी आदिवासी कल्ला जी को सर्वाधिक मानते हैं, ठीक है ना। इनके अफीम का जो भोग वो प्रसाद चढ़ाया जाता है,
अगला प्रश्न देखिएगा, देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी राजस्थान के मेवात अंचल में ग्वालों के देवता के बारे में अभी अपन चर्चा की है। कौन हो जाएगी? देव बाबा, जिनका नगला जाज भरतपुर में मंदिर है। राजस्थान में जाखड़ समाज के लोक देवता अभी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। बिगाजी, जो इनकी महिलाएं होती है गोबर, जो मेहंदी के स्थान पर गोबर लगाती हैं। दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़, ये भी प्रश्न आ चुका है, यानी कि जो बुरिया बाबा, जो दक्षिणी राजस्थान के जो गोडवाड़ की मीणा, उनके क्या है? आराध्य देवता है। किस लोक देवता ने मूर्ति व तीर्थ यात्रा पर अविश्वास प्रकट करने तो साथ साथ जाति प्रथा का घोर विरोध किया था? तो कौन से लोक देवता हो जाएंगे? अपन ने अभी बात की थी अपन, तो ये एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, ठीक है ना, रामदेव जी हो जाएगा। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो परचा बावड़ी ये रामदेवरा में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना, परचा बावड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजाजी का जन्म हुआ था तो कितनी बार आ गए? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कब हुआ था? सॉरी, ये प्रश्न इस प्रकार से कब हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था, तेजाजी का मेला तो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जबकि प्रश्न पूछ रहा है जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी कि माघ की चौदस के दिन इनका जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष की चौदस को। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करने वाला है, निम्न को सुमेलित कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इनके वाहन दे रखा है और इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर देंगे अपन। तो रामदेव जी का वाहन हो जाएगा लीला घोड़ा। क्या हो जाएगा? लीला घोड़ा, तो इससे हो जाएगा। तेजा जी का वाहन लीलन श्रृंगारी एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है ना। और मेहाजी का क्या हो जाएगा? किरण काबरा। क्या हो जाएगा? किरण काबरा। और पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल चारण की घोड़ी थी, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलान हो गया ये। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजाजी किस गोत्र से संबंधित है? यानी कि तेजाजी की गोत्र क्या थी? तो तेजाजी धोलिया गोत्र के जाट थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो गोगा मेड़ी का निर्माण अभी मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा मेड़ी में यानी कि इनके गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किस लोक देवता ने चौथे फेरे से उठकर गायों की रक्षा की थी? यानी कि पाबू जी जो महाराज थे, यानी कि चौथे फेरे से उठकर अपने जो देवल चारण की गायों को ले गया था, इनका ही जो जीजाजी थे इनके जिंदराव खींची, तो उससे युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बडालिया हिंदुआ लोक कथा का संबंध किस लोक देवता से है? ये क्या, कौन सा प्रश्न है? बडालिया क्या है? बडालिया हिंदुआ लोक कथा का संबंध किस लोक देवता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी से। किससे है? सॉरी, ये क्या देगा? मामा देव। इसका आंसर हो जाएगा मामा देव, ठीक है ना। मामा देव जो कास्ट के तोरण होता है इनका, इनके बरसात का लोक देवता कहते हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से लोक देवता शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे? शेरगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? तो तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी कहाँ की? शेरगढ़ कहाँ पड़ता है? शेरगढ़ जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जो तल्लीनाथ जी है, इन्हें पर्यावरण प्रकृति देवता भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं इनको, तल्लीनाथ जी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। क्या करना है इनको? ये पत्नियों का नाम मैंने क्या हालांकि पहले भी बता दिया मैंने, फिर भी देख लो। यानी कि लोक देवता दे रखा है इधर और इधर पत्नी दे रखा है। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे, जो कहाँ की थी? पनेर अजमेर की। पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पाबू जी की पत्नी का नाम था केलम दे, जो कहाँ की थी? केलम दे। सॉरी, पाबू जी की पत्नी का नाम था फूलम दे। ये कहाँ की थी? ये थी अपने अभी तो पाकिस्तान में चला गया वो, ठीक है ना, पाकिस्तान की, यानी अमरकोट पाकिस्तान की थी। सॉरी, अमरकोट पाकिस्तान की, ठीक है ना। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे, जो कहाँ की थी? धार जिला एमपी की, ठीक है ना। गोगा जी की बच गई ये केलम दे, जो बुड्ढो जी की पुत्री थी केलम दे, कोलुमंड जोधपुर की, ठीक है ना। तो ये प्रश्न इस प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से, यानी कि मंदिर से बेमेल है, ये मंदिर दे रखा है, इनमें से कौन सा मंदिर बेमेल है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? तेजा जी का भावता पे है। तल्लीनाथ जी का पांचोटा जालोर में, ये भी सही है। रूपनाथ जी कोल्लू, बिगाजी जैसलमेर। तो बेमेल, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है बेमेल कौन सा है, इनमें से क्या पूछ रहा है? बेमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिगाजी का यहाँ ना होकर बिगाजी का उधर ये क्या कहे, जोधपुर में, ठीक है ना, बिगाजी का। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है, ये भी सुमेलित करने वाले प्रश्न है। यानी कि बिगाजी, यानी कि ये दे रखा है, इनकी ये भी पत्नियों के, इनकी माताओं के नाम दे रखे। सॉरी, क्या दे रखा है? माताओं के नाम। तो देख लेते हैं इसके, इधर लोक देवता है, इधर बिगाजी है।
तो सबसे पहले देखते हैं तेजा जी की माता का नाम क्या था, राजकंवरी। क्या नाम था, राजकंवरी। रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे, ठीक है ना। पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। तो एक बच गया, ये किसका हो जाएगा, ये बिगा जी का हो जाएगा, सुल्तान देवी, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, घुड़सवार योद्धा के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। हालांकि सभी घुड़सवारी थे, घुड़सवार के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी, ठीक है ना, तेजा जी हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा, सॉरी ये देवनारायण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देवनारायण जी। हाड़ फाड़ के देवता के रूप में किस की पूजा की जाती है, हाड़ फाड़, यानी कि हाड़ फाड़ के लोक देवता की बात करें तो बाबू जी का ही उपनाम क्या है, हाड़ फाड़ के देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। निम्न में से सुमेलित करिएगा, ये वापस सुमेलित करने वाला, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित करने वाले। यहाँ दे रखे मेले दे रखे, क्या दे रखे, मेले दे रखे, तो इनको सुमेलित करिएगा। फत्ता जी का कहाँ लगता है, शांतु जालदौर में पढ़ चुके हैं अभी। और ये गौतमेश्वर जी का कहाँ लगता है, अरनौद प्रतापगढ़ में, जो गोड़वार मीनाव के आराध्य देवता है। जुजार जी का कहाँ लगता है, श्यालोदड़ा सिक्कर में। और ये बच गया पन्नराज जी जैसलमेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से बेमेल है, वापस बेमेल वाला आ गया। ये इधर दे रखा गुरु का नाम, क्या दे रखा, गुरु का नाम। कला जी के गुरु का नाम भैरवनाथ, सही हो जाएगा। तल्लीनाथ जी का जालंधर नाथ, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला देखिएगा, गोरखनाथ के गुरु का नाम गोरखनाथ ही है। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ नहीं है। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम ये गोरखनाथ नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न वापस सुमेलित करने वाला आ गया। ये प्रश्न दीजिएगा, इधर क्या दे रखा है, इनका जन्म, ये इनके मेले कहाँ लगते हैं, इसे दे रखा है। तो गोगा जी का स्थान यानी कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ से संबंधित हो जाएगा। तेजा जी परबतसर नागौर हो जाएगा। पाबू जी तो इनका कोलूमठ जोधपुर हो जाएगा। और हड़बू जी का बेंगटी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चांदा डेमा हरमल खांगू कापू कलमल खंगार, अभी बताया था मैंने, यानी कि पाबू जी की क्या था, ये सहयोगी थे, ठीक है ना। किस लोक देवता के सम्मान में थाली नृत्य किया जाता है, तो थाली नृत्य किया जाता है पाबू जी के इसमें मेले में, ठीक है ना, पाबू जी के सम्मान में किया जाता है। राव जोधा के समकालीन कौन थे, तो राव जोधा के समकालीन कौन थे, हड़बू जी, जिन्होंने तलवार दी थी राव जोधा को, ठीक है ना, लकड़ी की तलवार दी थी जो लोहे की हो गई थी। अगला देखिएगा, देवनारायण जी का निर्वाण स्थली, यानी कि देवनारायण जी का यानी कि निर्वाण कहाँ हुआ था, तो इनका निर्वाण हुआ था, देवनारायण जी का निर्वाण हुआ था देवधाम जोधपुरिया टोंक में। देवनारायण का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, राव चूड़ा के समकालीन थे, राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, प्रश्न है राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहाजी। राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, मेहाजी, ठीक है ना, मेहाजी। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट 100 प्रश्न, ठीक है ना। तो 100 प्रश्नों के बारे में आज अपन पढ़ लिए थे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तिथि बेमेल है, तिथियां दे रखी है, बेमेल कौन सी है। तो देखिएगा, फत्ता जी भाद्रपद शुक्ल नवमी, कला जी, तो इनमें से अपन को आती है इनकी बेमेल, यानी कि पाबू जी का जन्म चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था, ये तो सही है। और अगला देखिएगा, ये इनका आश्विन कृष्ण नवमी, तो इनका भी ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दे रखा बेमेल कौन सा है, बेमेल, तो इसका बेमेल यही है, ये इसका ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपने कितने परसेंट सही किए, कितने, यानी कि आप कमेंट करोगे तभी पता चल पाएगा। तो अभी अपने टॉप 100% सही किए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाते हो, और जो मैंने प्रश्नों के साथ साथ जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है, जो आपने सुने हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपने क्या क्या सीखा है इसमें से, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को स्किप कर करके ना देखिए कृपया, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा प्लीज़। अपन जो कला संस्कृति के जो आगे आने वाले वीडियो को भी इसी प्रकार से पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, इसी प्रकार हौसला देते रहिए, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।